जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार डागर कॉन्सेप्ट पर। तो एक बार सारे भाई जल्दी से जुड़ जाइएगा। बबलू भाई आवाज आएगी तब तब मैं बोलूंगा। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद। काम समय टॉपिक की शुरुआत की थी दोस्तों कल हमने, और कोशिश करूंगा कि मैं आज इस टॉपिक को पूरा कराऊं। ठीक है, कल हमने शुरू किया था काम समय को। कल अगर क्लास नहीं देखी तो आज समझ नहीं आएगा। गौरव भाई मतलब क्लास को छोड़ के कल वाली क्लास देखो। आज की क्लास उसी को समझ आएगी जिसने कल वाली क्लास देखी है। आज की क्लास उसी को समझ आएगी जिसने कल वाली क्लास देखी है। ध्यान रखना, अगर कल की क्लास नहीं ली है तो आज की क्लास लेने का कोई मतलब नहीं। इसका पार्ट 1 पहले देखो, पार्ट 2 आज देखना बाद में। पार्ट 1 नहीं देखा तो आज समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं भाई आज के अपने इस लाइव सेशन की। और देखिए, 9 क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। देखिए, अगर आप में कोई बच्चा ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं ली है तो वो इस वीडियो को ना देखें। आज काम समय का पार्ट 2 आप तभी देखें जब आपने पार्ट 1 को देखा है। ठीक है, चलिए, जिसने कल की क्लास नहीं ली वो इस पार्ट को ना देखें, समझ नहीं आएगा। मैं पहले ही खोल दे के बता दे रहा हूं आपको। बेटा, अगर आपने कल वाली क्लास यानी कि इसका पार्ट 1 अगर नहीं देख लिया, पहले 9% अगर आपने नहीं सीखी तो आज आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आदित्य भाई बेशक से मत देखिएगा आज वाली क्लास को। पहले आप कल वाली क्लास देखिए, फिर आज वाली समझ आएगी। ठीक है, आज लाइव में वही बच्चा जुड़े जिसने कल की क्लास देख ली है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 प्रश्न मैं आपको कल करा चुका हूं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो मेरे भाई, सवाल दिया गया है कि भाई ए और बी मिलकर, एक सवाल मैं कराऊंगा फिर आप करना। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को 36 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं। तो पूछा कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। बड़ी संख्या 36 है, 24 से भाग नहीं होती। 36 का डबल कर देंगे दोस्तों 72। 72 18 से भी भाग होगा, 24 से भी भाग होगा और मेरे भाई 36 से भी भाग होगा। 18 का भाग जाएगा 2 बार में, 24 का जाएगा 3 बार में और 36 का 18 का भाग जाएगा 72 में 4 बार में। 18 का भाग जाएगा दोस्तों 4 बार में, 24 का जाएगा 3 बार में और 36 का जाएगा 2 बार में। इस बात का मतलब क्या होगा कि दोस्तों ए बी जो है वो मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे। बी सी जो है वो मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे और सी और ए जो है वो मिलके एक दिन में 2 काम करेंगे। ए बी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, बी सी 3 काम करते हैं और ए सी 2 काम करते हैं। जिसका आपसे यह पूछा जाए कि मेरे भाई सारे मिलके कितने दिन में करेंगे, तो देखो सबसे पहले उसकी काम करने की क्षमता निकालनी होती है। जिसका आपसे पूछा जाए कि ये इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम उसकी क्षमता निकालेंगे। तो यहां अपने से पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हम तीनों की क्षमता निकालेंगे। इस प्रकार के सवालों में क्षमता कैसे निकालते हैं, ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 4 3 7 और दोनों दोस्तों, अगर मैं सबकी क्षमता को जोड़ दूं तो ए बी मिलके काम करते हैं 4, बी सी करते हैं 3, सी ए करते हैं 2। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। मतलब तीनों मिलके मेरे भाई काम कितना करेंगे, 9 करेंगे। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 करेंगे। लेकिन आप बात समझिएगा,
यहां काम को कर रहे थे ए बी, यहां काम को कर रहे थे बी सी, और यहां काम को कर रहे थे सी ए। तो ये जो हमने 4 3 और 2 लिखा ना, ये एक एक आदमी का काम नहीं था, ये दो दो आदमियों का काम था। तो इस प्रकार के सवाल में तीनों की क्षमता निकालने के लिए हमेशा जोड़ के 2 का भाग लगाना, तीनों की क्षमता निकालने के लिए जोड़ के हमेशा 2 का भाग लगाना। कितने का भाग लगाना? 2 का भाग लगाना। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी सी की जो काम करने की क्षमता है वो दोस्तों 9/2 आ जाएगी। एबीसी की काम करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अपने को समय निकालना है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप मेरे को बताइए काम करना कितना है? काम करना है दोस्तों 72, और 72 काम करवाना है किस किस से? एबीसी से। तो एबीसी की जो काम करने की क्षमता है वो कितनी आएगी? 9/2। 9/2 का भाग करेंगे ना, तो देखिए जो नीचे वाला 2 है ना, ये दोस्तों पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो 2 है ना ऊपर गुणा कर देंगे, 9 से काट देंगे 8 बार, 8 की 2 में गुणा करेंगे। इस सवाल का जो आंसर है वो मेरे भाई 16 आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 16। देखिए करण भाई, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एक सवाल हमेशा मैं समझाता हूं, अगर आपने 8 दिन लिखने का प्रयास किया है तभी मैसेज आया है, अगर 8 दिन लिखने का प्रयास नहीं करता तो मैसेज नहीं आता। तो एक सवाल मेरे से सीख लिया कर, फिर तू जो भी कलाबाजी तूने करके दिखानी है दिखा दिया कर, लेकिन एक सवाल सीख लिया कर। उस कीड़े को तब तक शांत रखा कर जब तक एक सवाल मैं ना समझा दूं। अगले सवाल में तीर मारना तू, ठीक है? अगले सवाल में तीर मारना। एक बार सारे भाइयों को मैं दोबारा समझा देता हूं। जो भी समय दिया गया है उसका एलसीएम लेंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम 72 आ जाएगा। 18 का भाग 4 बार में, 24 का भाग 3 बार में, 36 का भाग 2 बार में। ए बी एक दिन में 4 करेंगे, बी सी एक दिन में 3 करेंगे, सी ए एक दिन में 2 करेंगे। सबकी क्षमता निकालने के लिए सबको जोड़ के 2 का भाग लगाना, क्योंकि सारे यहां 2-2 बार आए। तो ये तीनों की क्षमता आ जाएगी। 72 में 9/2 का भाग करेंगे, 2 पलट के गुणा हो जाएगा, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर बताइएगा। अब आप दीजिए उत्तर, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा? चलिए सेम सवाल है, ये आपके लिए है मेरे भाई, बताइए क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताइए क्या उत्तर आएगा। चलिए ए भी काम को करते हैं 12 दिन में, बी सी करते हैं 15 दिन में, ए सी करते हैं 20 दिन में। तो भाई तीनों मिलके काम जब करेंगे तो दोस्तों कितने दिन में करेंगे? बताइए फटाफट से, ईमानदारी से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? सेम सवाल है पिछले वाला। अनिल भाई ने सबसे पहले उत्तर बता दिया 10। ओपी भाई का 10 आ चुका है, अनिल का 10 आया है, बहुत बढ़िया साथियों। करण का भाई का 10 आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए ए भी मिलके काम करते हैं दोस्तों 12 दिन में, बी सी काम करते हैं 15 दिन में, और सी ए काम करते हैं 20 दिन में। ठीक है, चलिए 10 आ गया मुकेश का, आदित्य का। चलिए भाई एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 60 आएगा। 12 का भाग 5 बार में, 15 का 4 बार में, 20 का 3 बार में। सबको जोड़ेंगे, ए बी सी की समता निकालनी है तो तीनों को जोड़िएगा। 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12। हमेशा 2 का भाग लगाइएगा, 2 से काट देंगे भाई 6 बार में। टोटल काम 60 करना है, 6 का भाग लगा देंगे तो दोस्तों उत्तर 10 दिन आ जाएगा। 10 दिन जिसने भी दिया है बिल्कुल ठीक दिया है, 10 उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 10 जितने भी बच्चों का आया बिल्कुल ठीक है। एलसीएम लिया, समता निकाल ली, सबको जोड़ के अगर सारे 2-2 बार काम करें तो 2 का भाग लगाना है, तीनों की समता आ जाएगी। 60 में 6 का भाग लगाया, उत्तर मिल गया कितना? 10। चलिए अगले सवाल का आंसर बताइएगा, अगले सवाल का आंसर दीजिएगा दोस्तों।
ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 45 दिन में करते हैं, सी और ए 60 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? मैं करा देता हूं, आप मत मेहनत कीजिएगा, मैं करा देता हूं भाई। चलिए ठीक है कर्ण भाई, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान बोर्ड पे कीजिएगा। ए और बी मिलके काम को करते हैं दोस्तों 36 दिन में, बी और सी मिलके काम को करते हैं 45 दिन में, और सी और ए काम को मिलके करते हैं 60 दिन में। अगर दोस्तों यहां से हम इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा, 36 का भाग 5 बार में, 45 का 4 बार में, और 60 का 3 बार में। यहां से अगर मेरे को ए बी सी की समता निकालनी हो तो 5 4 9 और 3 12 में 2 का भाग लगा दूंगा, 12/2, तीनों की जो समता है वो मेरे भाई 6 आ जाएगी। अगर पूछा जाता कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे तो मैं 180 में ना 6 का भाग लगा देता, उत्तर 30 आ जाता। तीनों का मिलके पूछता तो 180 में मैं 6 का भाग लगा देता, उत्तर 30 आ जाता। लेकिन अब दोस्तों तीनों का नहीं पूछा, अब किसका पूछा है? ए का, ए के बारे में पूछा है, तो अपने को ना ए की समता निकालनी पड़ेगी भाई। जिसका पूछा जाए ना उसकी समता निकालनी पड़ेगी। ए का पूछा है तो ए की समता निकालनी पड़ेगी। अब देखो ए की समता कैसे निकलेगी? सबसे पहले तीनों की समता निकाल ली, 5 4 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग कर दिया 6, यानी कि दोस्तों तीनों की जो समता है वो दोस्तों 6 है। तीनों की समता कितनी है? 6। अब देखिए तीनों की समता में से अगर मैं बी और सी की समता निकाल दूं तो बताइए किसकी समता बचेगी? आप बोलेंगे सर ए की समता बचेगी। तो देखिए बी सी की समता कितनी है? 4। तो 6 में से ना हम 4 घटा देंगे तो मेरे भाई ए की जो समता है वो 2 आ जाएगी। देखो ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं 6, और यहां से पता है बी और सी काम करते हैं 4, तो 6 में से 4 घटा दें। ए बी सी तीनों मिलके 6 रोटी खाते हैं, बी और सी 4 रोटी खाते हैं, तो ए के हिस्से में कितनी रोटी आएंगी? 2। 180 काम करवाना है ए से और 2 का भाग लगा देंगे, 180 बटा में 2। ए अकेला पूरे काम को करने में भाई कितने दिन लेगा? 90 दिन लेगा पूरे काम को करने में। फिर देख लो एक बार, एलसीएम लिया, समता निकाल ली, तीनों की समता निकालनी है, सबको जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, तीनों की समता 6 आ गई। बी और सी की समता है 4, 6 में से 4 गया तो 2 आया, 180 में 2 का भाग लगा देंगे, आंसर कितना आएगा भाई? 90 आ जाएगा। कर लोगे आप इसको? ठीक है। चलिए देखो अगला सवाल मैं कराऊंगा, तुम मत करना, ठीक है? तुम उससे अगला करना, पहले एक सवाल मेरे से सीख लो। ऐसा एक सवाल मैं करा देता हूं, फिर तुम अगला करना। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई इनका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 10 का भाग 3 बार में, 15 का भाग 2 बार में। दोस्तों 10 का भाग किया तो 3 आया और 15 का भाग किया तो 2 आया। अब देखिए ध्यान से, ए की काम करने की क्षमता कितनी है? 3 है। बी की काम करने की क्षमता कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या है भाई? ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो देखो ध्यान रखना, जो जितना काम करेगा ना उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। कैसे? कहने का मतलब क्या, सुनो। मान लीजिए मैं एक अपना आपका और मेरा ना मोबाइल बेचने का काम है। क्या काम है? मोबाइल बेचने का काम है। या मान लीजिए कुर्सी बनाने का काम है, कुर्सी बनाते हैं आप और हम दोनों। मान लिया मैं एक दिन में 2 कुर्सी बनाता हूं और आप एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं, तो ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? 10 वाला कमाएगा कि 2 वाला कमाएगा? आप बोलोगे सर हम कमाएंगे क्योंकि हम 10 कुर्सी बनाते हैं। तो जिसकी जितनी काम करने की क्षमता होती है उसको पैसा उसी हिसाब से मिलता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 30 आया। ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की क्षमता कितनी है? 2। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 करेगा। ए की काम करने की क्षमता 3 है और बी की काम करने की क्षमता 2 है। एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। कहता है कि बी का हिस्सा बताइए। देखो जिसका हिस्सा निकालना हो उसका अनुपात ऊपर लिखना,
बी के हिस्से का अनुपात कितना है 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। नीचे हमेशा अनुपात का टोटल आएगा, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 आएगा। जितने रुपए बांटने हैं गुणा कर देंगे, रुपए बांटने हैं भाई 200, 200 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 40 की और 2 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 80 रुपए आंसर आ जाएगा। यानी कि बी का जो हिस्सा है वो 80 रुपए का आ जाएगा। फिर देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया, एलसीएम लिया, समता निकाल ली, ए की 3 बी की 2, जिसका हिस्सा निकालना है उसका अनुपात ऊपर, नीचे हमेशा टोटल आएगा, जितने रुपए बांटने हैं गुणा कर देंगे, हिस्सा निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आप कीजिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप दीजिएगा फटाफट से, पिछले वाला सवाल है, पिछले वाला तरीका लगेगा, बताओ क्या है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलिए सोहेल खान भाई ने सबसे पहले 900 बताया है, करण का भी 900 आया है, बहुत बढ़िया भाई। देखो देख लेते हैं, सारे आंसर दो इतना, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखिए। ए 12 दिन में काम करेगा, बी 15 दिन में करेगा, सी 20 दिन में करेगा। एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 का भाग करोगे 60 में तो 5 बार में, 15 का भाग 4 बार में, 20 का 3 बार में। ए की काम करने की क्षमता 5 है, बी की काम करने की क्षमता 4 है, सी की काम करने की क्षमता 3 है। चलिए 900 900 900 आंसर आ गया सारे भाइयों का, बहुत बढ़िया। किसका हिस्सा चाहिए, सी का। सी का अनुपात ऊपर लिख दो 3, 3 ऊपर लिख दिया, नीचे टोटल 5 4 9 और 3 12, और कितने रुपए बांटने हैं 3600, 3600 को गुणा कर दिया, 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, 300 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 900। 900 जितने भी बच्चों ने दे दिया बिल्कुल ठीक उत्तर बता दिया भाई, शाबाश, सीख गए इसका मतलब आप। देखो ये सवाल मैं कराऊंगा फिर तुम अगला करना, ठीक है। एक सवाल मेरे से सीखो, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यानपूर्वक सीखना है लाडले, ठीक है। ध्यान से सीखना दोस्तों, है ना, ध्यानपूर्वक सीखना, एक समझ पैदा करनी है आपके अंदर। हालांकि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, फिर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि आपको कभी भी एक्स्ट्रा सवाल भी कभी दिखे ना तो कोई घबराहट हो ही ना किसी प्रकार की आपको। देखो ए और बी अलग अलग किसी काम को 20-30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए पूरा करता है, तो पूरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। एक सवाल मेरे से सीखो फिर अगला आप करना। सवाल जैसे बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है, घबराने की डरने की कोई जरूरत है नहीं, ध्यान बोर्ड पे करो। जैसे लिखा गया भाई, ए काम को करता है किसी को 20 दिन में और बी उस काम को करता है 30 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेना है, 60 आ जाएगा, 20 का भाग 3 बार में, 30 का भाग 2 बार में। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा, और टोटल काम हमने इनसे कितना करवाना है 60। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। देखो ऐसे सवाल में हमेशा याद रखिएगा, ऐसे सवाल में हमेशा, ऐसे सवाल में हमेशा दी गई संख्या के ऊपर काम करते हैं, दी गई जानकारी के ऊपर काम करते हैं। मतलब जो प्रश्न में जानकारी दी गई है उसके ऊपर सबसे पहले काम करना है। प्रश्न में क्या जानकारी दी गई है समझो, इतना काम करने के बाद यहां से पढ़ो, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। भाई जैसे बोलेगा ना मैं वैसे लिखूंगा, दोनों एक साथ मिलके काम शुरू करते हैं, मिलके करेंगे तो जोड़ के लिख देंगे, ए और बी ने मिलके काम शुरू किया और 9 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि 9 दिन बाद अगर बी ने काम छोड़ा है तो दोनों ने एक साथ मिलके कितने दिन काम किया है, भाई 9 दिन तो साथ करते रहे, फिर बी ने छोड़ दिया। अगर ए और बी में से बी छोड़ देगा तो बाकी का काम कौन करेगा, ए करेगा। और इसमें लिखा भी गया है कि शेष काम को कौन समाप्त करता है, ए करता है। तो पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगे, अब ध्यान से सुनना।
अब देखो मैं क्या कह रहा था कि ऐसे सवाल में हमेशा समय की जानकारी पे काम करना है। भाई समय की जानकारी क्या है जवानों? समय की जानकारी दोस्तों ये है कि भाई ए और जो बी है, ए और जो बी है वो मेरे भाई एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं? 9 दिन तक काम करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ए बी मिलकर 9 दिन में कितना काम करेंगे। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? आप बोलेंगे सर ए तो 3 करता है, बी 2 करता है, दोनों मिलके जो है ना एक दिन में 5 काम करते हैं। अरे एक दिन में 5 काम करते हैं ए और बी, और मिलके काम कितने दिन किया? 9 दिन किया। एक दिन में 5 काम, तो 9 दिन में कितना काम? 45 काम। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। काम कर कितना दिया? 45 कर दिया। काम बाकी कितना बच गया? 15। भाई टोटल 60 काम करना था और 45 काम कर दिया, तो काम बताओ बच कितना गया? 15 ही तो काम बच गया। अब देखो जब 15 काम बचा था तब बी छोड़ के चला गया, और काम करने वाला कौन रह गया? ए। अब 15 काम हमने ए से करवाना है। आप बोलेंगे सर ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपने से ये पूछ लेता कि भाई बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया, तो हम बोलते बचा हुआ जो काम है वो ए ने 5 दिन में किया। अगर पूछे पूरा काम कितने दिन में हुआ, 9 दिन ये और 5 दिन ये, इसका मतलब पूरा जो काम है वो कितने दिन में हुआ मेरे भाई? 14 दिन में हुआ। देख लो एक बार बोर्ड पे ध्यान से क्या क्या लिखा मैंने। एलसीएम लिया, समता निकाल ली। ए की काम करने की क्षमता 3, बी की 2। दोनों ने काम किया 9 दिन तक। एक दिन में 3 करेगा, बी 2 करेगा। दोनों मिलके एक दिन में 5 करेंगे। एक दिन में 5 रोटी खाते हैं तो 9 दिन में 45 रोटी खा लेंगे। टोटल 60 था, 45 कर लिया तो 15 बच गया। जब 15 बचा था तो बी चला गया, करने वाला ए बचा। अगर 15 काम ए से करवाएंगे तो ए की क्षमता का भाग लगा देंगे। बाकी काम को ए ने 5 दिन में किया। 5 दिन ये, 9 दिन ये, पूरा काम होने में कितने दिन लगे? 14। चलो करो इसको, खुद करना भाई, ठीक है? ईमानदारी से प्रयास करना। नहीं होगा तो मैं सिखा दूंगा, नहीं होगा तो मैं सिखा दूंगा, ध्यान से करना। फटाफट से आंसर देते रहो, कोशिश करेंगे ये टॉपिक आज ही पूरा हो जाए आपका। चलिए फटाफट से बताओ। बबलू यादव कह रहा है कि भाई आपके आशीर्वाद से यूपी पुलिस में 20 में से 10 8-9 कर लेते हैं। भाई मेरा आशीर्वाद अगर पूरा तेरे को मिलेगा ना तो 20 के 20 करेगा, 8-9 10 करने वाला मेरे आशीर्वाद से काम नहीं चलना मेरे भाई। कहने का मतलब ये है 8-9 से कुछ नहीं होता। जिस दिन ये कह देना कि गुरुजी 20 के 20 कर लेते हैं, उस दिन बात करना। 8-9 में मैं खुश होने वाला नहीं हूं, ठीक है? 8-9 में तो मेरे तू सामने आ जाए तो तेरे पकड़ के एक कूणी तो मिठाई दूं मैं। शर्म नहीं आई तेरे को ये बात लिखते हुए? हैं? अपने शब्द वापस ले और मैसेज को तुरंत डिलीट कर दे। चलिए आंसर दो भाई। सोहेल खान भाई ने 5 दिया है। सोहेल भाई ये पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। ध्यान से सवाल को पढ़, पूरा काम कितने दिन में हुआ? चलिए मनीष आरएलपी ने 9 दिया है, दिनेश का 9 आया है, बबलू यादव सोरी आया है, दिनेश ने भाई ने 9 दिया है। देखो ए काम को करता है लाडले 10 दिन में और बी काम को करता है 15 दिन में। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 10 का भाग 3 और 15 का भाग 2। कहानी खत्म होगी। दोनों ने एक साथ मिलके काम शुरू किया। कितने दिन तक किया? 4 दिन तक किया। फिर किसने छोड़ दिया? ए ने। बाकी का काम किसने किया? बी ने। पिछले सवाल में
सॉरी भाई, पिछले सवाल में काम किसने छोड़ दिया था? पिछले सवाल में काम छोड़ दिया था बी ने, इसमें छोड़ दिया ए ने। तो देखो दोनों मिलके 4 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 2 5, एक दिन में 5, तो 4 दिन में 20। करना था कितना? 30। कर दिया कितना? 20। बाकी कितना रह गया? 10। 10 बाकी रह गया भाई। 10 काम को ए तो छोड़ के चला गया, कौन करेगा? बी करेगा। बी की काम करने की क्षमता कितनी है? 2। 2 का भाग लगा दो। अगर पूछता बाकी काम बी ने कितने दिन में किया, तो 5 दिन में किया। कह रहा पूरा काम कितने दिन में हुआ? 5 और 4 9 दिन में हुआ। 9 उत्तर आएगा भाई। जिसने भी 9 बताया है बिल्कुल ठीक है, 9 उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, 9 उत्तर आएगा इसका। चलिए एक सवाल और है, चलिए आप खुद कीजिएगा। चलिए एक सवाल सेम सेम है, जल्दी से बताओ। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। एलसीएम 75 आ जाएगा। 15 का भाग 5 बार, 25 का 3 बार। करो फटाफट से, जल्दी से बताओ क्या उत्तर आएगा। सेम सवाल है भाई। कोशिश करो। सेम सवाल है, दोनों ने काम शुरू किया, बी ने छोड़ दिया, बाकी काम ए ने किया। सेम सवाल लिखवाया है। चलिए करण भाई कह रहा आई थिंक 5। 5 तो हो ही नहीं सकता ना करण भाई, 5 दिन तक दोनों ही ने कर लिया। मनीष आरएलपी 12, बबलू भाई ने 15, अनिल भाई ने 45। चलिए दिनेश भाई का 12। देखो देखो ध्यान से देखो, कोई बात नहीं आया तो। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी 3 करता है, दोनों मिलके एक दिन में काम कर देंगे 8। एक दिन में 8 काम कर देंगे भाई, 5 दिन में कर देंगे 40। करना था 75, कर दिया 40, काम बाकी रह गया लाडले भाई 35। ठीक है, 35 काम जब बच गया ना, तो ए तो छोड़ के चला गया, सॉरी बी छोड़ के चला गया, ए करेगा। ए की काम करने की क्षमता 5 है, 35 में 5 का भाग लगा दे तो 7 आएगा। बाकी काम ए ने 7 दिन में किया, 5 दिन ये थे, 5 और 7 टोटल काम कितने दिन में हुआ? 12 दिन में। 12 उत्तर जिन्होंने दिया है ठीक है, बाकी गलत है भाई। डिस्कनेक्ट हो रहा है सर कॉल। ठीक है ठीक है ठीक है करण भाई, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है चलिए, ठीक है। बाकी काम ए ने 7 दिन में किया, तो 7 और 5 12 उत्तर आएगा। 12 बच्चों ने, मुकेश ने, सोहेल ने 13 दिया था। 13 नहीं आएगा सोहेल भाई, 12 आएगा यार, कहां खोए हुए हो? 5 दिन ये, 7 दिन ये, 5 7 13 थोड़ी होता है, 12 होता है। चलो देखो ये सवाल सुनो, मेरी बात है ना, ध्यान से सुनो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम सवाल पेपर में आएगा। ठीक है, इसका उत्तर भी याद रख लेना। 100% दोस्तों मेरी बात का विश्वास करना, सेम सवाल पेपर में आएगा। ये याद रखना मेरी आज की बात को, पेपर देने जाओ जब सेम सवाल मिल जाएगा, अपनी गारंटी है। देखो ध्यान से सुनो, मैं समझा देता हूं। ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में। एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 का भाग 3, 15 का भाग 2। भाई कह रहा कि एक काम की शुरुआत करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में? अब मेरी बात समझना आप, है ना। मान लो कि अगर आपसे ये पूछता कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर 30 लिखते, नीचे 3 और 2 5 लिखते, उत्तर आ जाता। लेकिन याद रखना, अगर काम को वो बारी से करें, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें, तो 2 आदमी है तो 2 से गुणा करना, 3 है तो 3 से गुणा करना, उत्तर आ जाएगा। अगर वो बारी बारी से काम करे, एक दिन छोड़ एक दिन काम करे, तो इतना सा काम करना है मेरे भाई। जो भी समय आएगा ना, उसको 2 आदमी है तो 2 से गुणा, 3 है तो 3 से गुणा, उत्तर आ जाएगा 5 6 30, 6 गुणा 2। इस सवाल का उत्तर देंगे 12। ये इतनी सी बात याद रखनी है कि बारी बारी से अगर काम को करेंगे, 2 आदमी
आदमी है तो 2 से गुणा, 3 है तो 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा। लेकिन सेम सवाल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही आएगा। एलसीएम लिया 30, 3 2 5 का भाग किया, लेकिन बारी बारी से, एक दिन वो, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन वो, चौथे दिन वो, अलग अलग करेंगे तो डबल कर देना, उत्तर आ जाएगा। चलो करो इस सवाल को, करो क्वेश्चन नंबर 19 को करो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ फटाक दे से, जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर आएगा। चलिए कोशिश कीजिए। चौबीस 24 24 24 24। देखो भाई, ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में, एलसीएम 60 आ जाएगा, 3 और 2, 60 बटे में 3 और 2 5, बारी बारी से करें, 2 आदमी डबल कर देना, 12 गुना 2 24, उत्तर आ जाएगा, खत्म। 24 जिसने दिया बिल्कुल ठीक दिया भाई। चलिए चलिए एक और सवाल है, इसमें 3 आदमी है, करिए क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बारी बारी से काम कर रहे हैं ये, बताओ एक बार जल्दी से, 3 आदमी है, ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी से करो, अब आंसर रुकने नहीं चाहिए आपके। सोहेल भाई का 15, कर्ण का 15, शाबाश, सबका आना चाहिए। अनिल का 10, 10 गलत है अनिल भाई, शाबाश। शेर मोहम्मद गलत है मेरे भाई। 60 में दोस्तों इनकी समता 5 4 9 3 12 का भाग करेंगे, लेकिन अब की बार कितने आदमी है, 3, 3 से गुणा, 2 आदमी हो तो 2 से, 3 हो तो 3 से, जिनका 10 उत्तर आया है वो 3 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 5 तिये 15, 15 उत्तर आ जाएगा। 15 आंसर अगर आपने दे दिया तो बिल्कुल ठीक है, 15 उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले सवाल को मैं कराऊंगा, तुम मत करना, ठीक है। अगले सवाल को मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से। राम किसी काम को करने में 24 दिन का समय लेता है, श्याम की कार्य क्षमता राम की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो श्याम इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कार्य क्षमता वाले सवाल, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 तरीके बता दूंगा इस सवाल को करने के, ध्यान से सुनना। देखो ऐसे ना 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो टाइप ये है कि जिसमें आपको कार्य क्षमता परसेंटेज में ज्यादा या कम देगा, समझ गए, परसेंटेज में ज्यादा या कम देगा, और दूसरा गुणा में ज्यादा या कम देगा। जैसे राम की क्षमता श्याम से 50% ज्यादा है, एक की क्षमता 20 से 40% ज्यादा है, मोहन की क्षमता सोहन से 20% कम है। ये तो बात हुई परसेंट की। अगर हम बात करें गुणा की, ए की क्षमता बी का 3 गुना है, सी की क्षमता ए का 2 गुना है, मोहन की क्षमता राम का 5 गुना है, ए की क्षमता बी का 2/3 है, कुछ भी बोले। अगर दोस्तों एक तो तरीका यह होता है कि आप इसे अनुपात में लिख के करें, परसेंटेज की बात करें चाहे गुणा की बात करें, अनुपात में लिखें। परसेंटेज का बोले तो दूसरे की क्षमता को हमेशा 100 मानना, क्या कहा मैंने, परसेंटेज का बोले तो दूसरे की क्षमता को हमेशा 100 मानना, और गुणा का बोले तो दूसरे की क्षमता को 1 मानना। परसेंटेज है तो 100 और गुणा है तो 1, ठीक है। देखो श्याम की कार्य क्षमता राम की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, श्याम की क्षमता ज्यादा है राम से, तो राम की काम करने की क्षमता को 100 मान लेंगे। श्याम की ज्यादा है 60, तो 100 में 60 जोड़ेंगे 160। ये है दोस्तों काम करने की क्षमता, और अब इसका अनुपात निकालेंगे।
अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 0 से 0 कट गई, 2 से 5 वर में 10 और 2 से 8 वर में 16। राम एक दिन में 5 काम करेगा तो श्याम एक दिन में 8 काम करेगा। इतनी सी बात का मतलब यह निकल के आया कि राम एक दिन में 5 काम करेगा और श्याम एक दिन में 8 काम करेगा। राम एक दिन में 5 काम करेगा, श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। समझ गए इस बात को? देखो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। राम की एक दिन में काम करने की क्षमता 5 आ गई, श्याम की 8 आ गई। अब मेरी अगली बात काम करने की, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी कि एक छोटी सी बात याद रखनी है कि समता और समय की गुणा करने से कुल काम आता है। क्या कहा था मैंने? समता और समय की गुणा करने से कुल काम आता है। यह बात ध्यान रखना, समता गुणा समय कुल काम होता है। समता गुणा समय क्या होता है दोस्तों? कुल काम होता है। समता की और समय की अगर गुणा कर दे तो कुल काम होता है। समता और समय की गुणा कर दे तो कुल काम आता है। देखो अब सुनो, यहां यह बात ध्यान रखनी है कि जिस आदमी का समय दे रखा होगा समता भी उसी की लिखी जाती है। अगर ए का समय दिया गया है तो समता भी ए की लिखो, बी का समय दिया गया है समता भी बी की लिखो, राम का समय दिया गया है समता राम की लिखो, मोहन का समय दिया गया है समता मोहन की लिखो, राम श्याम दोनों का समय दिया गया है समता दोनों की लिखो, ए और बी दोनों का समय दिया गया है समता भी दोनों की लिखो। मतलब यहां पे कहता है कि राम किसी काम को 24 दिन में करता है। अब ये समय किसका दिया गया है? राम का, तो समता भी राम की लिखनी पड़ेगी। राम एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। और बताया है कि किसी काम को 24 दिन में करता है। एक दिन में 5 काम करेगा तो 24 दिन में कितना काम कर देगा? 120 काम कर देगा। अब यही काम हमने किससे करवाना है? शाम से करवाना है। और शाम की क्षमता है कितनी मेरे भाई? शाम की क्षमता है 8, तो 120 में 8 का भाग लगा देंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि शाम इस काम को करने में कितने दिन का टाइम लेगा? 15 दिन का टाइम लेगा। मैंने राम की क्षमता को 100 मान लिया, शाम की क्षमता राम से 60% ज्यादा है, अनुपात निकाल लिया। राम का समय है तो क्षमता भी राम की लिख दी, 5 गुना 24 120 आया। शाम का पूछा था, शाम की क्षमता का भाग लगा दिया। दोनों का पूछा, दोनों को जोड़ के भाग लगा देना, बस इतनी सी बात है। अगर ये तरीका ठीक नहीं लगे तो देखो ये जो परसेंटेज वाले प्रश्न होते हैं ना, जिसमें दूसरे की क्षमता ज्यादा या कम देता है, तो इसको कैसे करेंगे? कह रहा कि राम किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तो देखो तुमने क्या करना है, अगर समता परसेंटेज में ज्यादा या कम दे रखी हो एक दूसरे की, परसेंटेज में समता ज्यादा या कम दे रखी हो एक दूसरे की, तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज के लिए हमेशा किससे गुणा कर देना? 100 से। दूसरे की समता अगर ज्यादा है तो 100 में जितनी ज्यादा है उतना जोड़ दो, कम है तो 100 से कम कर दो। शाम की 60 ज्यादा है, 60 जोड़ देंगे, 0 से 0 कट गई, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 पंजे 10, 5 गुना 3, उत्तर 15 आ जाएगा। यह दूसरा तरीका है, यह परसेंटेज वाले पे लगेगा। जितने दिन दे रखे लिखो, 100 से गुणा करो, समता ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है नीचे जोड़ दो, कम है तो कम कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, काट लेते करो, अगले सवाल को करो। अगले सवाल का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। थैंक यू करण भाई, बताओ फटाफट से। ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज्यादा है, बी काम को 9 दिन में करता है, तो ए उसको कितने दिन में करेगा? सोहेल खाई भाई ने 3 दिया है, मनीष भाई ने 18 दिया। कैसे मजाक कर रहे हो लाडलो, किसी का भी ठीक नहीं है, ना मनीष का ठीक है, ना सोहेल का ठीक है, ना बबलू का ठीक है। शेर मोहम्मद खान, जैसा नाम है वैसे काम है, बिल्कुल ठीक है वीरे तेरा, शाबाश। शेर मोहम्मद खान का बिल्कुल ठीक आया भाई। 9 को गुणा कर देना 100 से,
समता 50% ज्यादा है तो जोड़ के लिख देंगे, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 तिया 9, 3 गुणा 2 6 उत्तर आ जाएगा। 6 उत्तर आएगा। बताओ क्या था इसमें? मूर्खों देखो, ए की समता बी से 50% ज्यादा है, बी को 100 मान लो क्योंकि ए की ज्यादा है। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, समता का अनुपात आएगा 3:2। ठीक है, अब बी काम को करता है 9 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में, तो बी का समता लिखनी पड़ेगी। एक दिन में 2 तो 9 दिन में 18, 18 काम ए से करवाना है तो 3 का भाग कर देंगे, 3 6 18, ए करेगा 6 दिन में। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से उत्तर आएगा। 6 उत्तर जिनका भी था ठीक था। चलिए अब इसको गलत मत करना, ठीक है, इसको गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 23 को ठीक करना। चलिए इसको कोई गलत नहीं करेगा, फटाफट से आंसर दो। अजय की समता विजय से 40% ज्यादा है। विजय किसी काम को 14 दिन में करता है, तो मेरे भाई अजय उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा। दस 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 दस, शाबाश भाई। 14 गुणा 100 और बटे में 140, 0 से 0, 14 से 14, 10 उत्तर। ऐसे नहीं करते तो भाई अजय की समता विजय से ज्यादा है तो विजय की समता को 100 मानते, अजय की 140 आती, समता आती 5-7। किसका समय दे रखा है? विजय का। 5 गुणा 14 लिखते तो 70 काम आता, 70 में 7 का भाग लगा देते, 10 उत्तर आ जाता। जैसा तरीका ठीक लगे वैसे करो, दोनों से उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल मैं कराऊंगा, फिर तुम उससे अगला करना। एक सवाल मेरे से सीखो, फिर तुम अगला करना। देखो ध्यान से सुनो, अब की बार समता गुणा में दे रखी है। गुणा में दे रखी हो ना तो कुछ मत करना, कुछ भी तो मत करना। 100 एक मान लेना दूसरे की समता को। मान लीजिए बी की काम करने की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता बी से 2 गुना है तो 2 लिख देंगे। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो ए अकेला 12 दिन में करता है तो ए की क्षमता 2 लिख दी, दिन लेता है 12, तो 12 गुणा 2, टोटल काम कितना करता है? 24। 24 काम बी से करवाना है तो 1 का भाग, दोनों से करवाना है तो दोनों की क्षमता का भाग लगाओ। ए 2 करेगा, बी 1 करेगा, दोनों 3 करेंगे, तो मेरे भाई 8 दिन उत्तर आ जाएगा। कितने दिन उत्तर आ जाएगा? 8। 8 जिन्होंने दिया होगा बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है करण भाई, आगे से डरना नहीं है, आगे से आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। देखो गुणा में आ जाए तो क्या करना? दूसरे की क्षमता को 1 मानना। ए की क्षमता 2 गुना है तो 2, एक दिन में 2 काम करेगा, बी 1 करेगा। ए का समय दिया गया है तो एक दिन में 2 काम करता है तो 12 दिन में 24 करेगा। 24 काम बी से करवाना होता तो 1 का भाग लगाते, दोनों का करवाना है तो दोनों को जोड़ के 3 का भाग लगाया, उत्तर आया 8। अगर इसी में पूछता ना बी कितने दिन में, तो टोटल काम 24 है, 1 का भाग लगा देते 24 आ जाता, लेकिन दोनों का पूछा है इसलिए 8 आएगा। चलो आखिरी सवाल है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर दो भाई। पिछले वाला सवाल है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ध्यान से करना। और इसमें दोस्तों जो मजदूरी वाले सवाल हैं वो मैं कल से अलग टॉपिक नाम देता हूं, मैं उसको मिश्र समानुपात का, वो इस टॉपिक में नहीं कराता, ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे 15 आदमी कोई काम 40 दिन में करते हैं तो 80 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये सवाल मैं मिश्र समानुपात के नाम से टॉपिक है उसमें कराता हूं। यानी कि काम समय में ही आपको दिखेंगे, कल से मैं वही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आपने इसमें वो सवाल नहीं कराए, वो मैं कल करा दूंगा आपको, ठीक है। काम समय में इससे बाहर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, वो जो सवाल तुम सोच रहे हो वो कल की क्लास में कवर हो जाएंगे। चलिए 15 देखो, ए की क्षमता बी का 3 गुना है, बी की क्षमता 1 मान लो, ए की 3 गुना है। ए बी दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 4। भाई दोनों का समय है तो क्षमता भी दोनों की लिखो, 4 काम करेंगे, 15 गुना 4, टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। 60 काम ए से करवाना है, ए की क्षमता का भाग बी से करवाना है, बी की क्षमता का भाग
3 का भाग लगा देंगे, उत्तर 20 आएगा। 20 उत्तर आएगा भाई। 15 सबका गलत था। अगर इस सवाल का आपने 15 बताया है तो गलत था। अब मैं एक बार फिर बता देता हूं आराम से। बी की समता को मैंने 1 मान लिया, ए की समता बी से 3 गुना ज्यादा है तो 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3। बी की समता ए से ज्यादा है 3 गुना तो 3 आ जाएगी। एक दिन में 3 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों एक दिन में 4 काम करेंगे। 3 ये करेगा, 1 ये करेगा, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 4 करेंगे। एक दिन में 4 करेंगे और 15 दिन में कितना कर देंगे? 60 कर देंगे। एक दिन में 4 काम करेंगे तो 15 दिन में कितना कर देंगे? 60। ए का समता का भाग लगा देंगे, 60 में ए से करवाना है, 3 का भाग लगा देंगे, 20 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम समय दोस्तों आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं पहले ही कह रहा था कि मिश्र समानुपात के जो सवाल है, जैसे 3 पुरुष 4 महिला किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में? ये सारे सवाल मिश्र समानुपात का पार्ट है। तुमको लगता है इसी का पार्ट है, वो मैं कल से कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।